वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड 71 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों नवीन के साथ कामरान क्या करने वाला है और उसकी भाभी किरण का इसमें बराबर का हाथ है, क्योंकि वो तो चाहती ही ये है नवीन इस घर से किसी ना किसी तरह दफ़ा हो जाए और उसकी जान भी कामरान से छूट जाए। लेकिन नवीन जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है कि जो कुछ वो कर रही है क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो अपने घर वालों को धोखा दे रही है। लेकिन एक तरफ अगर वो अपनी दोस्त की बात को सोच रही होती है तो ये समझ रही होती है कि शायद मैं सही कर रही हूँ, इस तरह मेरे घर वालों की जो परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके घर वाले पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो है वो घर आ जाती है सिर्फ इसी वजह से कि भाई उसके बहनों ने दूसरी शादी कर ली होती है। जबकि फ़ायज़ा को ये चाहिए था कि अगर उसके शोहर ने दूसरी शादी कर भी ली थी तो उसे वापस अपने घर में ही रहना चाहिए था, लेकिन वो भी अपनी बेटी को लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर आ जाती है। इस वजह से भी नवीन काफ़ी परेशान होती है। वो कामरान की बातें सोच रही होती है क्योंकि कामरान उसे झूठे वादे और झूठी तसल्लियाँ दे रहा होता है। यहाँ तक कि कामरान उसे ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैंने इसलिए ये फ़ैसला किया था कि हम दोनों मुलाकात करें ताकि एक दूसरे को जान सके। अगर हम एक दूसरे को जान सकेंगे ही तो ही एक साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए वो अपने घर लेकर जाना चाहता है नवीन को और उससे अकेले में मिलना चाहता है। अब कामरान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके साथ जो है किरण का हाथ पूरा है, जबकि वो अच्छी तरह से ये जानती है कि कामरान किस नेचर का लड़का है। ये जानते बूझते हुए भी उसने नवीन का नंबर जो है कामरान को दिया ताकि मेरी छोटी नंद से भी जान छूट जाए, क्योंकि वो तो चाहती ये है कि इस पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ किरण का राज चले, उसका ही कब्जा हो। जहाँ तक नवीन की बात की जाए तो वह अभी तक इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे कामरान की बात माननी चाहिए या नहीं, या फिर घर वालों को बता देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नवीन ने कामरान से डायरेक्ट शादी की बात की कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो सीधा सीधा अपने घर वालों को मेरे घर लेकर आ जाएं। लेकिन कामरान टाल मटोल से काम ले रहा है। कामरान जो है वो ये चाहता है कि किसी तरह से इस लड़की को बदनाम करके ब्लैकमेल करूं, क्योंकि उसका मेन मकसद तो ये है कि उसके पास ना एक अमीर लड़की हो जो उसकी दोस्त हो और उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी होती रहे। यानी उसकी नज़र किरण की तरह जो है नवीन की दौलत और जायदाद पर है। लेकिन कामरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है नवीन के जो दोनों भाई हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उसने नवीन के साथ कुछ उल्टा सीधा किया। लेकिन किरण भी इस बात से अभी बेखबर है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए नवीन को कामरान के जाल में फंसवा रही है, जबकि नवीन इस बारे में काफ़ी सोचती है। लेकिन वो अपनी किरण भाभी की बातें भी याद कर रही होती है कि किरण भाभी भी सही कह रही हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे उस लड़के को मौका देना चाहिए ताकि मुझे उसकी नेचर का पता चल सके। अगर वो अच्छा हुआ तो मैं उससे शादी कर लूँगी, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसको छोड़ दूँगी। लेकिन उसे ये लग रहा होता है क्या ये सब कुछ करना भी इतना आसान है। जैसे ही नवीन अकेली टहल रही होती है और ये बातें सोच रही होती है तो अचानक से वहाँ पर नवाल आ जाती है। नवाल देख रही होती है नवीन को कि आखिरकार इस वक्त नवीन अकेली क्या कर रही है, जबकि वो किरण की बातों को ही याद करके महसूस कर रही होती है कि किरण जो है सब घर वालों के सामने बैठकर कह रही थी कि भाई नवीन पर भी आजकल नज़र रखा करें। आखिरकार वो कर क्या रही है, रातों को जागती रहती, अकेली टहलती रहती है। यानी कि किरण अब कौन सी ऐसी चाल चल रही है, यही बात नवाल जो है सोच रही होती है। तो दूसरे दिन जो है यहाँ पर नवीन अपनी दोस्त से कह रही होती है कि भाई उसने मुझे मिलने के लिए कहा और ये कहा है कि उसकी दादी मुझसे मिलना चाहती है, जबकि कामरान की तो कोई दादी नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही उसके पीछे कोई आगे पीछे है। लेकिन वह फिर भी नवीन से झूठ बोलता है कि भाई मेरी दादी है, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें मिलना चाहिए, फिर ही हम फैसला कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं।
लेकिन नवीन इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होती है कि उसे वाकई कामरान से मुलाकात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी दोस्त उसे समझा रही होती है यार एक मौका तो तुम दे दो उसे, क्या पता वो अच्छा ही हो। तो इस तरह जो है नवीन कामरान की बात मान लेते हैं। तो दूसरी तरफ नवीन के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं फ़ाइज़ा की वजह से। उसका अबू ये फैसला कर रहा होता है कि यावर को बुलाकर उसे समझाऊं कि फ़ाइज़ा को अपने साथ अपने घर ले जाए और अपनी जो दूसरी बीवी है उसको तलाक दे दे। लेकिन फ़ाइज़ा की अम्मी जो है अपने शोर से कह रही होती है कि यावर जो है उसे कभी भी तलाक नहीं देगा क्योंकि वो माँ बनने वाली है और ये सही भी नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ा ऐसी सूरत में भी अपने ससुराल नहीं जाएगी, फिर तो वो अलहदगी का मुतालबा कर देगी। दोनों मियाँ बीवी काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके चारों बच्चों की ज़िंदगी जो है तबाह हो गई है। अगर बेटों की उन्होंने शादी की है तो वहाँ भी उनकी ज़िंदगी और वो सुकून में नहीं है। दूसरी तरफ नवीन जो है कामरान से मिलने के लिए हाँ कर देती है, जिसकी वजह से वो कामरान के साथ चली भी जाती है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जो है नवीन कर देती है क्योंकि वो अभी कामरान की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। आखिरकार कामरान जो है नवीन को अपने साथ ले ही जाता है। तो दूसरी तरफ जो है जो इसकी भाभी है किरण, वो कॉल करती है कामरान के पास। ये इतला भी कामरान किरण को दे ही देता है कि हम लोग घर ही जा रहे हैं। अब ये सुनकर किरण तो बहुत ज़्यादा होती है खुश, और वो तो इस खुशी में घर वालों के लिए चाय भी बना कर लेकर आती है और खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आती है क्योंकि वो तो सारी हकीकत जानती है। अब उसे तो मौका मिल गया है उनके ससुराल वालों को मज़ीद जलील करने का। लेकिन बार बार नवीन जो है कामरान से कह रही होती है कि हमें इस तरह घर में मिलना नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था हम कहीं बाहर कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिल लेते। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद कामरान जो है ज़िद करके या अपने झांसे में फंसा के नवीन को अपने घर ले ही जाता है। लेकिन वो घर जाकर उसके तेवर देखकर हैरान हो जाती है कि मतलब मैंने जो है कामरान पर भरोसा किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए जो है नवीन गमला उठाकर कामरान के सर में मारती है, जबकि कामरान के दोस्तों है जो हैं कामरान और नवीन की वीडियो भी बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नवीन कामरान के सर पर गमला मारकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो ही जाती है। लेकिन वो काफ़ी परेशान होती है कि कहीं कामरान उसका पीछा करते करते उसके घर तक ना पहुँच जाए और उसके घर वालों को ये बातें ना बता दे। लेकिन वो काफ़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब घर जाकर नवीन घर वालों को क्या बताएगी क्योंकि किरण तो सब कुछ जानती है। और जैसे ही नवीन घर पहुंचती है तो किरण उसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी, जिसकी वजह से नवीन जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी भाभी को क्या जवाब दे, जबकि उसकी भाभी तो सब कुछ जानती है। नवीन की माँ और उसकी बहन फ़ाइज़ा नवीन की ये हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जल्दी जल्दी जो है ज़ोहेब और ज़रबाब को कॉल करके घर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो नवीन को क्या हो गया है। जैसे उसके भाई उसके घर आते हैं और नवीन से पूछते हैं तो नवीन साफ साफ बता देती है क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले उस पर एतमाद करते हैं। वो सारी बातें अपने भाइयों को बता देगी, जिसकी वजह से उसके भाई कामरान को ढूंढेंगे। क्या दोस्तों कामरान मिलने के बाद जब उसकी हकीकत खुलकर आ जाएगी तो क्या वो वाकई ही किरण का नाम ज़रबाब के सामने ले देगा या फिर किरण पर ही ये इल्ज़ाम डाल देगा कि तुम्हारी बीवी की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था नवीन को और ना ही उसका नंबर था मेरे पास, लेकिन ये सब कुछ किरण ने मुझे करने को कहा था। उसने ही मुझे कहा था कि ये मेरी नंद है और तुम इससे बात करो और इसे अपने जाल में फंसा लो। और मेरी जो नीयत थी वो भी ये थी कि भाई मैं किसी अमीर तरीन लड़की को अपना दोस्त बना लूँगा और उसे ब्लैकमेल करूँगा। ये बातें सुनकर ज़रबाब और ज़ोहेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से ज़रबाब किरण को बहुत बातें सुनाता है और उसे ये कहता है कि जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो तब से जहर ही घोल रही हो, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप मेरी बहनें तुम पर और बच्चों पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसलिए अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और मेरे घर से निकल जाओ। यानी ज़रबाब अब किसी सूरत भी
ये जानने के बाद किरण को अपने घर में तो बर्दाश्त करेगा ही नहीं, किरण को इस घर से निकाल देगा। लेकिन किरण क्या कुछ करेगी दोस्तों, ये तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।